हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। दरअसल फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच में एक नया विवाद उभर गया है और ये विवाद आया है ब्राह्मणों के ऊपर आरोप लगाने की वजह से। दरअसल फिलहाल अमेरिका की तरफ से एक टिप्पणी की गई है और टिप्पणी में ये कहा गया है कि भारतीय लोगों की कीमत पर ब्राह्मण मुनाफा कमा रहे हैं और उन्हें रोका जाना चाहिए। अब क्या है ये मामला और किन ब्राह्मण के ऊपर ये आरोप लग रहा है, इन सभी बातों को जानते समझते हैं। फिलहाल हमारे टाइटल का कहना है वू वर बोस्टन ब्राह्मण्स नावेरोस रिमार्क रिवाइव्स डिबेट ऑन एलीट क्लास। अब दरअसल फिलहाल अमेरिका के व्यापारिक सलाहकार हैं नावेरो, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि दरअसल ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं और उन्हें रोका जाना चाहिए। हालांकि इस दौरान इन्होंने केवल ब्राह्मण शब्द का ही यूज किया, लेकिन अब दरअसल इसके बाद एक बड़ी पॉलिटिकल डिबेट क्रिएट हो गई। लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग इस ब्राह्मण शब्द को परिभाषित करना शुरू कर दिया और इस दौरान जो सबसे अधिक चर्चा में आया वो है बोस्टन ब्राह्मण। अब ये बोस्टन ब्राह्मण है कौन, ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बोस्टन ब्राह्मण के ऊपर ही मुख्य आरोप माना जा रहा है कि वे ही भारतीय लोगों की कीमत पर वर्तमान में मुनाफा कमाने का कार्य कर रहे हैं। और दूसरी यहाँ पर खास बात यह है कि क्यों ऐसा रहा है कि पीटर नावेरो को ये स्टेटमेंट देना पड़ा। हालांकि पीटर नावेरो का जो स्टेटमेंट आया है वो आया है भारत के ऊपर 50% टैरिफ का बचाव करते हुए। दरअसल अमेरिका ने बीते दिन यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया और ये टैरिफ लगाया है दो अलग अलग भागों में, 25% और 25% की स्थिति में। अब दरअसल जो पहले 25% टैरिफ लगाए गए थे भारत के ऊपर, उसमें ये रीजन माना गया था कि भारत दूसरे देशों के ऊपर बड़े टैरिफ लगाता है और दुनिया के उन देशों की सूची में शामिल है जो बहुत बड़े बड़े टैरिफ लगाते हैं। इसकी वजह से अमेरिका को बहुत घाटा हुआ है और उसी स्थिति को हम बदलना चाहते हैं और उन तमाम देशों के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं जो भारत के साथ में यानी कि जो अमेरिका के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से पहले 25% टैरिफ लगा दिया गया और जब दूसरे 25% टैरिफ लगाया गया तो इस दौरान भारत के ऊपर ये स्थिति बताई गई कि देखिए भारत लगातार रशिया के साथ व्यापार में है और रशिया से ये बड़ी मात्रा में तेल और हथियारों को खरीद रहा है, जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन वॉर समाप्त नहीं हो रहा है और भारत के लिए ये स्थिति बताई गई कि भारत ही रशिया यूक्रेन वॉर के लिए जिम्मेदार है। अब इस पूरी की पूरी परिस्थिति के साथ भारत के ऊपर जो टोटल टैरिफ हो गया वो 50% हो गया। तो इसी 50% टैरिफ का बचाव करते हुए पीटर नावेरो ने कह दिया कि ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं। अब इस दौरान जो मेन टर्म सभी के सामने आई है वो आई है बोस्टन ब्राह्मण। तो व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार हैं वर्तमान में पीटर नावेरो, जिनकी ये पूरी स्टेटमेंट रही है। सबकी अलग अलग व्याख्याएं रही हैं पर मुख्य चर्चा बोस्टन ब्राह्मण की हो रही है। तो बोस्टन ब्राह्मण दरअसल एक पुराना अभिजात वर्ग है अमेरिका का और देखने वाली बात यह है कि ये लोग अपनी विशेषता और सांस्कृतिक प्रभाव के लिए जाने खास तौर पर जाते हैं। अब फिलहाल ये जो शब्द है बोस्टन ब्राह्मण, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि बोस्टन शब्द तो भारत का नहीं है, लेकिन हाँ ब्राह्मण शब्द तो भारत का ही है। तो ऐसी स्थिति में ये दो शब्द आपस में जुड़े कैसे, तो इनको जोड़ने के पीछे का क्रेडिट जाता है एक खास व्यक्ति जिसका नाम है ओलिवर वेंडल होम्स। अब दरअसल ये जो ओलिवर वेंडल होम्स है ये 1861 में बोस्टन के अंदर चिकित्सक और लेखक की जिम्मेदारी संभाला करते थे। अब बोस्टन कहाँ पर है, तो देखिए दरअसल अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है मैसाचुसेट्स। तो मैसाचुसेट्स की राजधानी है बोस्टन। तो दरअसल 1861 में बोस्टन के ही चिकित्सक और लेखक थे ओलिवर वेंडल होम्स। अब इस दौरान इन्होंने एक शब्द गढ़ा और शब्द गढ़ा इन्होंने बोस्टन ब्राह्मण। यह शब्द उस समय इस्तेमाल किया जाता था शहर के वृद्ध धनी अभिजात वर्ग के लिए, यानी कि जो शहर के अंदर पैसे वाले अच्छे अच्छे लोग थे, एलीट क्लब के समृद्ध लोग जो थे, उन लोगों के लिए शब्द यूज किया जाने लगा बोस्टन ब्राह्मण। अब इसके साथ ही ये देखा गया कि बोस्टन ब्राह्मण शब्द के तहत इन लोगों को शामिल किया जाता था जो खास तौर पे प्यूरिटन संस्थापकों के वंशज हुआ करते थे और साथ ही इन लोगों ने 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान जहाजरानी, चीन व्यापार और साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में बहुत ज्यादा पैसा कमाया और बहुत अधिक पैसा कमाने के बाद ये लोग नागरिक और सांस्कृतिक नेताओं के रूप में उभर गए और उन्होंने अपनी समाज में एक बड़ी प्रतिष्ठा स्थापित की और समाज के अंदर ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होने लगे। तो इन सभी लोगों के लिए ही बोस्टन ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो शुरुआती तौर पर मैसाचुसेट्स के अंदर अंग्रेजी उपनिवेशवादियों और प्यूरिटन संस्थापकों के वंशजों के लिए ही ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था और इसमें जो खास परिवार शामिल हुआ करते थे उसमें एडम्स, कैबॉट, एलियट, एमसन, होम्स, लॉरेंस, लॉवेल, पीबॉडी, क्विंसी और विंथ्रोप, ये सारे मुख्य परिवार थे जो खास तौर पर बोस्टन ब्राह्मण के रूप में जाने जाते थे। हालांकि इन सभी परिवारों का हिस्सा होने के साथ ही बोस्टन ब्राह्मण की कुछ खास विशेषताएं भी मानी जाती थी, जैसे कि हार्वर्ड से ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, अंतरजातीय विवाह करना, बीकन हिल्स पर रहना, इसके साथ ही मितव्ययिता का अभ्यास करना और दिखावटी धन से बचना, ब्राह्मण पोशाक संहिता और बोली का पालन करना,
इसके साथ ही दोपहर के 2 बजे भोजन करना, 6 बजे चाय पीना और सालाना 4 स्वागत समारोह का आयोजन करना, उत्तरी तट पर गर्मियों से बचना और बेटों को हार्वर्ड भेजना और उनके मृतकों को माउंट आबन कब्रिस्तान में दफनाना। ये वो सारी खास विशेषताएं थी जिनका पालन अपने जीवन में बोस्टन ब्राह्मण किया करते थे। और ये हर एक, कई बार होता है ना कि एक समुदाय के लिए एक परंपरा सी बन जाती है कि देखो हमारे घर की, हमारे परिवार की या हमारे समुदाय की ये परंपरा है कि आपको ये काम करने ही है, तो वो परंपरा के अकॉर्डिंग ये सारे काम भी बोस्टन ब्राह्मण से जुड़ गए और ये इनकी विशेषता बन गए। अब केवल ये इनकी विशेषता तक ही सीमित नहीं रहा मामला, क्योंकि बोस्टन ब्राह्मण अमेरिका की संस्कृति में भी अपने आप को बहुत ही विशेष रूप से स्थापित कर चुके थे। दरअसल 19वीं शताब्दी के मध्य से 20वीं शताब्दी के मध्य तक बोस्टन ब्राह्मणों का शहर के संस्थानों के ऊपर एक बड़ा प्रभुत्व भी रहा। यानी कि जो ये मैसाचुसेट्स के बोस्टन वाले एरिया में रहा करते थे, वहां से इन लोगों ने शहर के बड़े बड़े महत्वपूर्ण संस्थानों के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित किया। और इस दौरान इनके प्रभाव में रहा करते थे हार्वर्ड विश्वविद्यालय, बोस्टन लैटिन स्कूल, ललित कला संग्रहालय, बोस्टन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा और बोस्टन एथेनियम। उस समय ये शहर के अंदर महत्वपूर्ण संस्थान हुआ करते थे और ये सारे बोस्टन ब्राह्मण के कंट्रोल में रहा करते थे। केवल इतना ही नहीं, इन्होंने खुद को अमेरिकी अभिजात वर्ग के रूप में स्थापित किया और साथ ही इन्होंने शुरुआती तौर पर एक बड़े पैमाने पर आप्रवासियों का विरोध किया। दरअसल अमेरिका के जो और शहर थे, उन शहरों के अंदर जैसे कि न्यूयॉर्क हो गया या फिर और जो सिटीज वगैरह रही हैं, तो उनकी खास बात ये थी कि लगातार वहां पे अमेरिका के अंदर आप्रवासी लोग आते गए और आप्रवासियों के आने के बाद में हम लोग ये देखते हैं कि चीजें बदलती चली गई। अब दरअसल चीजें बदलती तो गई, लेकिन वहीं ये भी पता चलता है कि आप्रवासियों ने आकर वहां पर दबदबा बनाया, चीजों को अपने रूप में मजबूत किया और अपनी एक खास वहां पर प्रतिष्ठा स्थापित कर ली। लेकिन दूसरा पक्ष यहाँ पर यह भी है कि जिन जिन क्षेत्रों के अंदर बोस्टन ब्राह्मण रहा करते थे, इन्होंने हमेशा आप्रवासियों का विरोध किया और कभी भी उन्हें अपने क्षेत्रों के अंदर बसने नहीं दिया। और इसके पीछे का बड़ा रीजन था इनकी अपनी विशिष्ट पहचान। ये मानते थे कि देखो हमारी एक विशिष्ट पहचान है और अगर हमारे क्षेत्र में आकर के कोई आप्रवासी रहेगा तो इससे हमारी पहचान प्रभावित होगी और हो सकता है कि वो हमारी पहचान का फायदा उठा ले या फिर उसके यहाँ रहने की वजह से हम लोग का जो स्पेशल दबदबा बना हुआ है, हमारा वो स्पेशल स्टेटस खत्म हो जाए। इसीलिए लगातार ये लोग आप्रवासियों का विरोध करते रहे और साथ ही इन्होंने हमेशा से ये कहा है कि हम अश्वेत अमेरिकों के साथ में सत्ता को साझा नहीं करेंगे, शेयर नहीं करने वाले हम लोग पॉलिटी को। तो इन लोगों ने ये चीजें भी मना कर दी। इसके अलावा 1840 के दशक के अकाल के दौरान आए आयरिश आप्रवासियों से बहुत ज्यादा नाराज थे और इसी वजह से 1894 में युवा ब्राह्मणों ने विशिष्टता को औपचारिक रूप देने के लिए एक आव्रजन प्रतिबंध लीग भी बना ली, जिसमें इन्होंने ये तय किया कि भाई जो ये आप्रवासियों की स्थिति को कंट्रोल किया जाएगा और लोग घुसपैठ करके कहीं भी नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं कि आए और आकर के कहीं भी बसना शुरू कर दिए। तो ये वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी जो इस दौरान देखी गई, इनके जीवन से जुड़ी हुई थी और इनकी समाज में एक विशेष प्रतिष्ठा को ये स्थापित किया करते थे और प्रस्तुत भी किया करते थे कि हाँ बोस्टन ब्राह्मण क्यों खास है। अब इन सभी बातों से ये तो पता चल गया कि हाँ बोस्टन ब्राह्मण अमेरिका के मामले में बहुत ही ज्यादा विशेष रहे हैं। लेकिन अब दूसरी खास बात वो ये है कि अब बोस्टन के साथ ब्राह्मण शब्द किस प्रकार से जोड़ा गया, उसके पीछे का रीजन क्या था कि क्यों इनको ब्राह्मण ही कहा जा रहा है। तो इसके पीछे का रीजन है कि भारतीयों के साथ में चीजों को कनेक्ट किया गया। दरअसल जब हम भारत की जाति व्यवस्था समझते हैं तो भारत की जाति व्यवस्था के अंदर सबसे जो विशेष मामला रहता है वो ब्राह्मण का रहता है और ब्राह्मण सबसे ऊपर है जाति व्यवस्था में। इसी वजह से भारतीय समाज में जो ब्राह्मणों की सर्वोच्चता स्थापित है, विद्वता और कर्मकांड के मामले में उनको विशेषज्ञ माना जाता है, उसी विशेषज्ञता और उसी इनकी खास पद के मामले की वजह से ही बोस्टन के साथ ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि ब्राह्मणों का प्रभुत्व यही शब्द दिखाता है। पता चलता है कि हाँ जब हम ब्राह्मण मानते हैं तो ब्राह्मण बोलते हैं तो एक प्रभुत्व का बोध होता है, एक बौद्धिक स्थिति का बोध होता है, एक अलग स्पेशल स्टेटस का बोध होता है। तो उसी बोध की वजह से ही दरअसल इन्होंने बोस्टन के साथ ब्राह्मण शब्द को जोड़ा और बोस्टन लोगों के लिए एक खास स्थिति को ब्राह्मण शब्द के माध्यम से प्रस्तुत करना शुरू कर दिया और उनके विशेष अधिकारों को और उनके सीमित दायरे को ये प्रस्तुत करने लगे जो उनको विरासत में मिला था। तो इसी प्रकार बोस्टन ब्राह्मण शब्द बहुत ज्यादा फेमस हुआ और अकॉर्डिंग चीजें बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती भी चली गई। क्लियर है सारी बात। तो इस प्रकार सारा मामला जो है बोस्टन ब्राह्मण का आप लोग को मैंने क्लियर कर दिया। तो यही फिलहाल मुख्य विवाद का विषय बना हुआ और इन सभी बातों को जानने के बाद आप लोग के लिए इजी है कि आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दें, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एनालिसिस ढूंढ रहे हैं अपनी तैयारी के लिए तो आपको मिल सकता है स्टडी IQ के चैनल पे ही। हमारे चैनल पे रोज सुबह हिंदी में 9 बजे हम एनालिसिस करते हैं, जहां न्यूज़ एनालिसिस के साथ साथ एडिटोरियल डिस्कशन भी किया जाता है। तो जुड़िएगा जरूर हम लोग के साथ। और साथ ही फिलहाल इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टडी IQ में आप लोग के लिए एक नया बैच शुरू हो रहा है जिसकी एडमिशन की लास्ट डेट है 3 सितंबर।
तो फिलहाल P2I फाउंडेशन बैच आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की इसमें तैयारी करवाई जाती है। 1000 से अधिक घंटों की कक्षाएं दी जाती है, जहां आप लोग का पूरा सिलेबस, करंट अफेयर्स और साथ साथ आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ सीसेट कवर कराया जाता है। इसके अलावा 1-to-1 मेंटरशिप में आप लोग की तैयारी का पूरा मार्गदर्शन किया जाता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। इसके अलावा आप लोग की पूरी स्टडी मटेरियल का भी यहाँ पर सिस्टम अवेलेबल है, आप लोग को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, और साथ ही आप लोग की पूरी टेस्ट सीरीज को आपको अब अवेलेबल कराई जाती है। इसके अलावा 11,000 का कैश प्राइस मिलता है अगर आप लोग मंथली टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं, और पूरी फीस आप लोग की रिफंड भी की जाती है अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करते हैं। तो फिलहाल आपको यूज करना है कोड KL Live कोड यूज करने से आप लोगों की फिलहाल स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी, आपको डिस्काउंट मिलेगा, और फिलहाल आपको ये बैच आप ले सकते हैं, चाहे 26 का, 27 का, 28 का, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी बैच में आप एनरोल कर सकते हैं KL Live कोड के साथ। इसके अलावा आप लोग मेरे साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और एक्स में। साथ ही आप QR कोड्स को स्कैन करके पहुंच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां आप लोग को PDF शेयर होती है, और साथ ही आप लोग सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पहुंचने के लिए कुणाल कोटिया। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। बाकी की बातें करेंगे आने वाले क्लासेस में, तब तक आप वीडियो को कीजिए शेयर, और जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।